बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 दिन के बाद सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज जो है ये तमाम सैयारों का बादशाह भी है। और एरीज, सूरज आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है और 5वां घर आपके बच्चों, आपकी लव लाइफ, आपके एजुकेशन के मामलात, इनके साथ जुड़ा हुआ है। और सूरज अब ट्रांजिट होगा आपके 12वें घर में। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जो किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बेहतर तो है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ नए टारगेट्स मिल सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन यही टारगेट्स अगर आप अचीव करते हैं तो आप लोगों के लिए आने वाले वक्तों में मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों ने जो भी बात है वो खुल के करनी है। अगर आप अपने रिश्तों में गलत फहमियों को जन्म लेने देते हैं या अपनी बात को क्लियर नहीं करते, तो आपके रिश्ते में गलत फहमियाँ बढ़ेंगी, ईगो इश्यूज बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कोई भी बात ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं कहनी, जो भी बात आपके दिल में है वो बात आपको खुल के कहनी चाहिए। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक किसी हद तक मुतासिर भी हो सकता है, तो आपने अपने बच्चों पर भी कड़ी नज़र रखनी है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपने अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, उनकी कंपनी क्या है, उनकी पढ़ाई के मामलात कैसे हैं, ऐसे तमाम चीज़ों पर आपने तवज्जो भी देनी है। और वैसे भी आपने अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। अब आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए थोड़ा मोहतात रहने का वक्त रहेगा जिन लोगों की सेहत ख़राब रहती है, क्योंकि अब 14 मार्च के बाद जो आने वाला एक महीना है, इस महीने में आप लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, तो दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है, डॉक्टरों की फीसों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी, जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। और अगर आप किसी ख़ास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे थे, तो अब आप लोगों को वहाँ से भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, उसमें आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। एक तो आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो ये जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटी है, इसका आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम सेक्टर में इस्तेमाल भी करना है। जो नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आ रहे हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में, अपने कारोबार को बेहतर बनाने के हवाले से, ऐसे कामों पर आपने तवज्जो देनी है, इन आइडियाज़ पर आपने काम करना है, क्योंकि ये मामलात आगे चलकर आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। और वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं या फनकार हैं, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया के सामने लाना चाहिए, क्योंकि अब आपको रातों रात स्टार बनने का मौका भी मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। रूहानी मामलात खैर बहुत अच्छे रहेंगे और इस ड्यूरेशन में आप कोई रूहानी या मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं और किसी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। हाँ, कानूनी मामलात में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो बहुत संभल के उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के या किसी कानूनी माहिर का मशवरा लेने के बाद ही आपको उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, या आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं जो आपके खिलाफ जा सकता है। तो इसलिए वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का कानूनी काम करते हैं या आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं, जैसे कोई एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो आपको इस ड्यूरेशन में थोड़ा संभल के
मुहतात अंदाज से आगे बढ़ते हुए उस पर साइन करने चाहिए, नए मुआहदे करने चाहिए। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। अब सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह भी है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी एनर्जीज होती हैं, इसके असरात बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ये प्लेनेट अब 2 दिन बाद अपना घर तब्दील करने वाला है। अब देखिए, सूरज आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ है। 4th हाउस आपका घर है, आपकी घरदारी है, आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक है, प्रॉपर्टी के मामलात हैं। अब सूरज चौथे घर का मालिक होते हुए गुजरेगा आपके 11वें घर से। और अगर हम 11वें घर को देखें तो 11वां घर जायचे का सबसे अच्छा घर माना जाता है। तो 11वें घर से जब सूरज गुजरेगा तो आप लोगों के लिए बड़े माली फायदे भी लाएगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके अपने बहन भाइयों के साथ, खुसूसन बड़े भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, या फिर वालदा की तरफ से जो रिश्ते बनते हैं वो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर खरीदना चाहते हैं और किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये वक्त आ गया है। अब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगी। हाँ, अगर आप किराए के घर में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। आप अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, घर, गाड़ी, अपने लिए घर में सुख सुकून की जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप खरीद सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आराम बढ़ेगा। वालदा के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे, बल्कि वालदा की तरफ से आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपको कोई माली फ़ायदा भी हो सकता है, या फिर अगर आपका वालदा के साथ ताल्लुक ख़राब रहा है तो अब वहाँ पे भी ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपने गट का ख्याल रखना है, अपने पेट का ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखिएगा, खाने पीने में मोहतात रहिएगा, मोहतात खाना खाएं, सोने जागने के औकात दुरुस्त रखें। और अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है, थकावट ज़्यादा है, फटीक ज़्यादा है, तो आप लोगों को अपने मामलात में एक बैलेंस लाना चाहिए। अगर आप बैलेंस लेके आएंगे तो आपके मामलात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ताल्लुकात आप लोगों के बढ़ेंगे। बल्कि इस ड्यूरेशन में आपका किसी बाअसर शख्सियत के साथ भी ताल्लुक बन सकता है। कोई ऐसा ताल्लुक बन सकता है जो आपके कामों में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है। अब वो ताल्लुक किसी बड़ी शख्सियत के साथ हो सकता है, किसी बाअसर शख्सियत के साथ, किसी सियासतदान के साथ ताल्लुक आपका बन सकता है। ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं। अगर तो टॉरियंस आप मोहब्बत के रिश्ते में थे, शादी करना चाह रहे थे, तो अब ये वक्त आ गया है कि आपको अब रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त
अगर आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता तय भी हो जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरिगन्स जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई छोड़ दी थी या किसी वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, तो अब आप दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको अब कोशिश करनी चाहिए। आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और आपका जहन भी बहुत अच्छा काम करेगा, तो बड़ी आसानी से आप लोग पढ़ाई के मामलात में कामयाबी के साथ चलेंगे। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा हैं लेकिन बे औलाद हैं। अब आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो बच्चे की पैदाइश के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें आने का इम्कान है। तो टॉरियंस, सूरज की ये जो ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए माली फायदे भी लेकर आएगी, आपके लिए बहुत से नए मौके भी लेकर आएगी। ऐसे मौके जहां से आप लोग पैसा बना सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे, आपके लिए नई कामयाबियों के दरवाजे भी खुलेंगे। और अगर आप अपने कामों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने कामों को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं या अपने काम के तरीक़ा कार को बदलना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आप लोग अपने कामों के अंदर जो तब्दीलियां करेंगे वो तब्दीलियां आगे चलकर आप लोगों के लिए कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर लेकर आएंगी। अब आप लोगों को अपने कारोबार के अंदर तौसी लानी चाहिए, कारोबार को फैलाना चाहिए, क्योंकि आने वाले ख़ास तौर पर जो 7 साल हैं ये आप लोगों के काम, कारोबार, पैसे के मामलात के लिए बहुत अहम है। तो इस वक्त आपको ऐसे कामों की बुनियाद रखनी चाहिए जो आप लोगों के लिए आगे चलकर या आने वाले सालों में कुछ बड़े माली फ़ायदे भी लेकर आएँ। तो ख्वाबों ख्यालों से निकल के अब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त प्रैक्टिकल काम करने का वक्त है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे मौके हैं वो कहाँ पर आते हैं। तो ये वक्त बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर फाइनेंसिस के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। और अगर इस वक्त आप अपने कामों को बेहतर बनाने के हवाले से फैसले करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां मिलेंगी और ये कामयाबियां आप लोगों के साथ भी चलेंगी। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए ख़राब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, अब सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। अब सूरज आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और ट्रांजिट हो रहा है आपके करियर हाउस में। अब देखिए, 3rd हाउस आपके ट्रैवल का घर है, आपके ताल्लुकात का घर है, बहन भाइयों के साथ रिश्ते से मुतालिक घर है। लेकिन इस वक्त ट्रांजिट हो रहा है आपके 10वें घर में और 10वां घर आपके काम, आपके कारोबार, आपकी शोहरत या आपके काम कारोबार के हवाले से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूरज आपके करियर हाउस में आता है तो आपके काम कारोबार को निखारता है, आपके काम कारोबार को बेहतर बनाएगा। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बल्कि काम की जगह पर अगर किसी तरह का कोई भी मसला चल रहा था तो अब ऐसे तमाम मसाइल हल हो सकेंगे। अगर आपकी प्रमोशन रुक गई थी तो अब आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए आपको कोशिश
करनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपकी तरक्की हो सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके अफसरान हैं, वो आपके कामों की तारीफ करेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, कुछ नई ऐसी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं कि अगर आप उनको पूरा करेंगे तो आपकी तरक्की के चांसेस बनेंगे। तो काम की जगह पर कहीं ना कहीं कुछ आगे निकलने का, तरक्की की तरफ जाने का रास्ता ज़रूर खुलेगा। इसके साथ साथ ये वक्त उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम कारोबार बोलने से जुड़ा हुआ है। यानी आप बोल के पैसा कमाते हैं, दूसरों को कायल करके, दूसरों को मुतमिन करके पैसा कमाते हैं, या दूसरों को कुछ सिखा के पैसा कमाते हैं। अब देखिए, इनमें से टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कंसल्टेंसी चलाने वाले लोग हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके घर का माहौल अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कोई भी इख्तलाफ था तो एक तो वो इख्तलाफ ख़त्म होगा। दूसरा, आपसे जो उम्र में छोटे बहन भाई हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहेंगे। वो मदद आपके काम में हो सकती है, कारोबार में हो सकती है, या अगर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से भी मामला चल रहा है तो भी आपसे जो उम्र में छोटे हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, वो आपके लिए कोई अच्छी खुशी की खबर ज़रूर लाएंगे। कोई बेहतरी वाला काम उनकी तरफ से ज़रूर हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनकी वालदा की सेहत ख़राब रहती है, उन्हें अपनी वालदा की सेहत का अब 14 मार्च के बाद मिड अप्रैल तक ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है और आपने अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में खून के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। जैसे वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, या जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल का अगर कोई मसला है तो आपको बाकायदा टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। घरेलू मामलात में आप लोगों को कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें आपके घर पर हो सकती हैं जो मामलात या जो बातें आपको पसंद नहीं होंगी, या कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो सकते हैं। तो इसलिए आपके मूड में कुछ हल्की फुल्की तब्दीलियां इस ड्यूरेशन में होती रहेंगी। इसके साथ साथ अब बहुत से जेमिनाइज का जी चाहेगा कि वो थोड़ा अकेले हो जाएं, घर पर रहें, तन्हाई में वक्त गुजारने को जी चाहेगा, या कोई ऐसा काम करने को जी चाहेगा जैसे आपकी हॉबीज़ हैं। अब आपको अपने शौक पूरे करने चाहिए। आपकी जो हॉबीज़ हैं उन पर आपको तवज्जो भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, आपकी अपनी एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा अच्छा मांगें, अपने लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। नेगेटिव माहौल से आपको बाहर आना चाहिए। बहुत से जेमिनाइज को इस ड्यूरेशन में माजी की कुछ यादें परेशान कर सकती हैं। कुछ माजी के रिश्ते, माजी के ताल्लुकात, माजी की मोहब्बतें, या जो इख्तलाफात हैं या तलखियाँ हैं वो याद आ सकती हैं। तो आपने खुद को उन नेगेटिव एनर्जीज में आपने नहीं फंसाना, आपने आगे देखना है, प्रोडक्टिव कामों में खुद को मसरूफ़ रखना है। जैसे मैंने पहले बहुत से आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन कामों में आप अगर मसरूफ़ रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इमोशनल रहेंगे, माजी की यादों में खुद को फंसा देंगे, तो आपके लिए मामलात कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं होंगे। तो अब आपको अपने काम पर, अपने करियर पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। काम कारोबार की जगह पर आप लोग बहुत एक्टिव भी रहेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो आपको अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाना चाहिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाएं, अपने स्किल्स को पॉलिश करें। नेगेटिव एनर्जीज, माजी की यादें, गुस्सा, इन तमाम चीज़ों को आपने छोड़ देना है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना चाहिए। हाँ,
آپ کو لॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सेक्टर्स में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर भी कोई ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लें, एक्सपर्ट्स की राय लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो वैसे भी ये एक बड़ा वॉलेटाइल किस्म का सेक्टर है। यहाँ पर चीज़ें बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस। अब सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है, तो अब आप लोग अपनी जात के अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे। अब देखिए, जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, बड़े अच्छे मिजाज के लोग होते हो, आप लोग खुश मिजाज रहते हो, खुद भी खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रखते हो, दूसरों का बहुत ख्याल रखते हो, अच्छे अच्छे खाने बनाते हो, अच्छे अच्छे खाने खाते हो और आप मजहब और रूहानियत की तरफ भी बहुत ज्यादा माइल होते हो। तो अब सूरज की ये जो ट्रांजिट है, आप लोगों की तबीयत के अंदर, आप लोगों के मूड के अंदर रूहानियत लेकर आएगी। आपकी जात में रूहानियत का असर बढ़ने लग जाएगा। आपका मजहब, रूहानी मामलात, जिक्र अज़कार, वज़ाइफ, मजहबी सफ़र, ज़ियारात, इन चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोग एक लंबे टाइम से किसी खास काम के लिए या किसी खास मकसद को पाने के लिए अगर कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे थे, तो अब आपको उन वज़ाइफ की वजह से कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएगी। जिस मकसद के लिए आप वजीफा कर रहे थे, उसमें आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सूरज आपके 9th हाउस को, खुशकिस्मती वाले घर में आ रहा है, वहां पर आपके 9वें घर को रोशन करेगा। तो आप कोई मजहबी सफर करेंगे, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जाएंगे, या आप कोई जिक्र अज़कार शुरू कर सकते हैं, उम्रे का सफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं और कुछ नया सीखने के लिए आप सफर करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों की तरफ आपका रुझान भी बढ़ेगा और आपको कामयाबियां भी मिलना शुरू हो जाएंगी। आपका अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बल्कि अगर पिछले दिनों में आपने महसूस किया है कि आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं है, या कुछ इख्तलाफात हो गए थे, या आपके मूड स्विंग का मसला रहा है, कभी आप बहुत खुश होते थे, कभी बहुत उदास हो जाते थे, या नेगेटिव सोचें, माजी की यादें आपको परेशान करती थीं, या मुस्तकबिल के अंदेशे आपको सता रहे थे, तो अब आप लोग ऐसी चीज़ों से, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ सकेंगे। और ऐसी नेगेटिव चीज़ों से बाहर आने के लिए रूहानियत का आपको सहारा मिल रहा है। अब देखिए,
قدرت کا بڑا زبردست اصول ہے کہ جب ایک چیز خراب ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف کوئی قدرت کی طرف سے ایک سپورٹ بھی آ جاتی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے لیے سپورٹ یہ ہے کہ آپ کو روحانیت کی طرف جانا چاہیے۔ سورج آپ کے خوش قسمتی والے گھر میں آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایگو ایشوز سے بچنا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کو ناخوش کر دیتی ہیں، یا وہ تمام ماحول جو آپ کو اداس کر دیتے ہیں، ایسے ماحول سے آپ نے دور رہنا ہے۔ ایسی باتوں سے، ایسے مسائل سے دور رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ویسے بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کے اندر ایک زبردست انرجی رہے گی، طاقت رہے گی۔ تو آپ کے جو مخالفین ہیں، جو آپ کے حریف ہیں، یا وہ تمام لوگ جو آپ کو پریشان کرتے رہتے تھے، آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اب وہ آپ کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا کام کچھ ایسا ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، آپ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، جیسے آپ ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، میڈیا یا سوشل میڈیا پر آپ کام کرتے ہیں، یا آپ سٹیج پر کام کرتے ہیں، یا آپ عالم ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو اپنے ایک تو کاموں میں کامیابیاں ملیں گی، دوسروں کو جس مقصد میں آپ قائل کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ قائل کر سکیں گے۔ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا، بلکہ ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گی، اور آپ لوگ بڑے فلاسفیکل رہیں گے، زندگی کا سچ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ اپنے اندر جھانکیں گے، اپنے اندر آپ کو جھانکنے کا موقع ملے گا۔ تو اب آپ کی زندگی میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی آئیں گی، اور کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی توقع کے خلاف ہو سکتے ہیں، کچھ غیر متوقع معاملات بن سکتے ہیں۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی موسمی اثرات آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ ہاں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان دنوں میں ہاسپٹل کا چکر بھی لگ سکتا ہے، تو دوا دارو پر یا ڈاکٹروں کی فیسوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ سورج کی ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ ہر پلینٹ کی اپنی اپنی انرجیز ہوتی ہیں۔ کوئی پلینٹ آپ کے لیے بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کوئی پلینٹ آپ کے لیے خراب بھی انرجیز دے سکتا ہے۔ تو اگر اوورال دیکھیں تو یہ سورج کی پازیٹیو انرجیز ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن کیا ہے، اور خاص طور پر اس معاملے میں سورج کی پوزیشن کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی زندگی میں مسلسل مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ ان سے باہر نہیں آ پا رہے، اس کے لیے آپ کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں، آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ اس رمضان کی بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کرے، ہم سب کے گناہ معاف کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، اب سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، تو لیوز، سورج اب آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو اس ڈیوریشن میں اب دیکھیے، جس طرح کی آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، آپ لوگ بڑے کھلے دل کے، سچے دل کے لوگ ہوتے ہو، خود غرض نہیں ہوتے، بہت سٹریٹ فارورڈ ہوتے ہو، اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، دوستوں کے لیے بڑے اچھے مانے جاتے ہو۔ آپ لوگ پیدائشی بہت اچھے لیڈر مانے جاتے ہو۔ چونکہ آپ کی دوستیاں بہت ہوتی ہیں، تو آپ لوگ دوسروں پر بہت جلدی بھروسہ بھی کر لیتے ہو۔ تو اب سورج کی یہ جو ٹرانزٹ ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنے کا اشارہ دے رہی ہے کہ آپ نے ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جو آپ کے خلاف رہتے ہیں۔
या वो तमाम लोग जो टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों से आपने बचना है, क्योंकि सूरज अब आपके 8वें घर से गुजरेगा और 8वां घर जो है ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का घर होता है, गैर मतवक्की तब्दीलियां होती हैं। 8वां घर अचानक वाकयात होते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने उन्हीं लोगों के साथ अपने मामलात ज्यादा लेकर चलने हैं जिन पर आपको पूरा भरोसा है। सुनी सुनाई बातों में आकर या लोगों की लगी लिपटी में आकर या लालच में आकर आपने कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना। वो कोई भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, वो पैसे का लेन देन हो सकता है, वो गवाही वाला मामला हो सकता है, कोई भी मामला है। आपने दूसरों की बातों में आकर कुछ भी नहीं करना। आपने वही करना है जो आपकी बसीरत, आपकी अकल, आपकी समझ आपको मशवरा देती है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीजों की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप इन अलोम का सहारा लेकर कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ नया समझने की कोशिश कर सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे लीडर हैं। आप चाहते हैं कि सभी लोग आपकी मर्जी के मुताबिक काम करें। अगर कोई बंदा आपकी मर्जी के खिलाफ काम करता है या कोई गलत काम करता है, आप उससे खुश नहीं होंगे। आपको उन पर गुस्सा इस ड्यूरेशन में ज्यादा आएगा। 14 मार्च के बाद आपका गुस्सा ऐसे लोगों पर ज्यादा हो जाएगा। गलत काम करने वाले लोग, गलत बातें कहने वाले लोगों पर आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम तहकीक, रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप पुलिस में हैं, आप किसी स्पाई एजेंसी में हैं, या कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आपको रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, हकायक को ढूंढना है, ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक पूरा एक महीना बनता है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक इस ड्यूरेशन में आपने ना तो किसी को कर्ज देना है। कर्ज की सूरत में अगर आप किसी को रकम देंगे तो वो पैसा फंस जाएगा। आपको इस ड्यूरेशन में कोई भी शराकती मामले की तरफ नहीं जाना चाहिए। शराकत पर काम या फिर कोई नया रिश्ता आपको नहीं करना चाहिए। इस ड्यूरेशन में आपको स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड ऐसी जगहों पर भी बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। हाँ, फायदा हो सकता है अगर आपके जायचे में सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी है और बाकी प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी लॉटरी, प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। विरासती जायदाद से आपको हिस्सा भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सूरज की पोजीशन क्या है या फिर बाकी प्लैनेट्स आपको कहां कहां सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लैनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लैनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गो, जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है कि आप लोग कंप्लीशन चाहते हैं, आप लोग परफेक्शनिस्ट माने जाते हो, आप लोग हर काम को एक जबरदस्त अंदाज में देखना चाहते हैं, उस काम के अंदर कोई कमी कोताही आपको पसंद नहीं और बर्दाश्त भी नहीं। तो जब दूसरे लोग अपने कामों में
या आप ये किसी काम में कोई गलती करते हैं, कोई कमी छोड़ते हैं, कोई कोताही कर देते हैं या वो काम गलत कर देते हैं तो आप उन पर तनकीद करते हैं। तो अब सूरज जब अपना घर तब्दील कर रहा है, जो कि 14 मार्च को अपना घर तब्दील कर लेगा और मिड अप्रैल तक पूरा एक महीना सूरज आपके 7th हाउस से गुजरेगा, तो आप लोगों ने अपने करीबी लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बहुत संभल के चलना है। उन पर ज्यादा तनकीद नहीं करनी, बेजा तनकीद नहीं करनी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने पार्टनर के मामलात को समझना है, उसका आपने साथ देना है, उस पर तनकीद नहीं करनी। उसका आपने जहां जहां उसको जरूरत है उसके साथ खड़े हो। अपने पार्टनर के चैलेंजेस को समझें, उनकी जरूरियात को समझें और उनका साथ दें। उनके साथ आपने कोई भी गैर जरूरी बहस नहीं करनी, वरना मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान एक तजाद खड़ा हो सकता है, खट्टे मीठे झगड़े होंगे, इख्तलाफात बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इन तमाम मामलात पर नजर रखनी है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको यही बताती है। एस्ट्रोलॉजी का मकसद ही ये है, ये फोरकास्ट इसीलिए होता है कि आपको बताया जाए कि अब कौन सा प्लेनेट किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपको थोड़ा किस मामले में सेंसिटिव बना देगा, या आपकी उस तरफ तवज्जो खराब हो सकती है या किसी तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा रह सकती है। तो अब ये जो मामलात हैं आपकी डोमेस्टिक लाइफ, खास तौर पर मियां बीवी के रिश्ते या फिर वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं, उन पर कुछ तनाव खिंचाव वाला मामला बनेगा। और वो मामला तब बनेगा जब आप कुछ तनकीद करेंगे। तो आपने यहां पर तनकीदी रवैयों से बचना है, ईगो इश्यूज से बचना है। अगर कोई भी बंदा यह कहे कि हर जगह उसी की बात मानी जाए या हर जगह आप ही की बात को सराहा जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। हाँ, सेहत के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल है, ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या हेडेक रहता है, दर्द शकीका रहती है, आधे सर का दर्द रहता है, उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, दूसरों की बातें आपको बहुत सारी बातें नामुनासिब लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, तो आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आपको आएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत बेहतर है। वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप अगर सैरो तफरी के लिए या जॉब कारोबार के लिए कोई लंबा सफर करना चाहते हैं, अपने मुल्क से दूर, अपने देश से दूर जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो अब वहां पर आपको बेहतरियां भी नजर आएंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, नए जॉब्स, नए कारोबार के मामलात बनना शुरू हो जाएंगे, तो कुछ बड़ी तरक्कियां भी होंगी। बाकी कुछ मामलात हैं जहां पर आपको मोहतात रहना है और कुछ मामलात हैं जहां पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, आगे बढ़ने के मौके भी मिल रहे हैं। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है और ये वक्त खास तौर पर बड़ी तब्दीलियों का वक्त है, क्योंकि अब सैटर्न भी घर बदल रहा है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात भी हैं। तो इस सूरज की ट्रांजिट के दौरान बड़े बड़े मामलात होंगे, बड़ी तब्दीलियां होंगी और सूरज की ये जो ट्रांजिट है आपके 6th हाउस में, छठे घर में होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को कई मामलात में थोड़ा संभल के चलना होगा। अब देखिए, जैसे आपकी अपनी बड़ी ज़बरदस्त तबीयत है, आप बड़े खुश गुफ्तार लोग हैं, बड़े बुजुर्गों का अदब करते हैं, दूसरों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, बड़ी जल्दी आप लोग मेल जोल बढ़ा लेते हैं। तो सूरज चूंकि आपके 11वें घर का लॉर्ड होते हुए आपके 6th हाउस में आ जाएगा, तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपके जो दूसरों के साथ ताल्लुकात हैं उसमें कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। कुछ दोस्त जो आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपकी मसरूफियत बढ़ेगी, काम कारोबार की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा हो जाएगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आएंगे। और हाँ, अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत बेहतर होगी। बल्कि वो तमाम लिब्रा लोग जो पिछले काफ़ी टाइम से परेशान हैं, सेहत के हवाले से सेहत ख़राब है या कोई बीमारी है, तो अब आपके जिस्म में इम्यूनिटी बेहतर होगी, रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी, तो उस वजह से आपकी सेहत में भी बेहतरी आएगी। पुरानी बीमारियां, पुराने रोग अब ठीक होंगे, आपकी सेहत बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। या फिर इस ड्यूरेशन में आपको कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा, कोई ऐसा टोटका मिल जाएगा या कोई ऐसा आपको मुआलिज मिल जाएगा कि उनके नुस्खों पर अमल करके आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो अब आप लोगों के लिए मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके कर्जे के हवाले से जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे, यानी आप कर्ज चुका सकेंगे। वो तमाम लोग जिनका अदालत में या थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है या किसी भी तरह की आप इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए हैं, तो अब वहां से भी आपको फायदा होगा। और अगर कोई लंबे अरसे से मामला अटका हुआ है या कोई कन्फ्लिक्ट है, कर्ज का मामला है, थाना कचहरी का मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पैसों के हवाले से कोई परेशानी है, इन तमाम मामलात में अब आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ भी वक्त बेहतर गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है, क्योंकि राहु सूरज के साथ है, तो इसलिए कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। किसी छोटी सी बात पर आप दोनों के दरमियान तनाव खिंचाव वाला मामला भी बन सकता है, लेकिन वो आर्जी होगा। जितनी जल्दी वो मामला खराब होगा उतनी जल्दी वो ठीक भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब आप लोगों की रूटीन बेहतर होगी। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार एक अरसे से खराब चला आ रहा है, आपकी अपने काम पर तवज्जो नहीं थी, तो अब आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम कर सकेंगे। आपके अंदर एक तरह का नज़्म ज़ब्त आएगा, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। तो चूंकि अब काम कारोबार में बेहतरी आ रही है, तो इस ड्यूरेशन में कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा संभल के भी चलना होगा। जैसे वो तमाम लोग जो लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि अब आप लोगों ने कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पैसा डूबने का खतरा रहेगा। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी
पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अब सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है और सूरज की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों की तबीयत के अंदर थोड़ी तेजी भी लेकर आएगी। तो वो तमाम स्कॉर्पियंस जो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ भी नया करने के लिए, कोई नया काम, कोई नया कारोबार या आपकी कोई हॉबी है, आप अपनी उस हॉबी को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अगर बहुत कंपोज्ड रहते हैं, आप लोगों ने अपनी शख्सियत को एक तरह से बंद करके रखा हुआ है, तो अब आप लोगों के लिए मशवरा है कि सोशल हों, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि ये जो नए ताल्लुकात हैं कहीं ना कहीं आपकी मदद भी करते रहेंगे, आपको नए आइडियाज मिलेंगे। तो आपको अपने उस खौल से अब बाहर निकलना चाहिए। आपको अपने काम, अपने कारोबार पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अब आप लोग जिन कामों की बुनियाद रखेंगे, जिन आइडियाज पर काम करेंगे, जिस जिस सेक्टर में मेहनत करेंगे, उसके रिजल्ट आपको बहुत लंबे अरसे तक मिलते रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की जो लव लाइफ है वहां पर भी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके अपने जायचे में दशा किसकी चल रही है, बाकी सैयारों की पोजीशन क्या है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी या दूर दराज जगहों से आमदन आएगी, तो ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। आप शॉपिफाई पर काम शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो अपनी जगह तब्दील करना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। तो अब आप लोगों को ऐसे कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बड़े पुरुमीद रहेंगे, नए चैलेंजेस को आसानी से आप फेस कर सकेंगे। और वैसे भी आपकी तबीयत के अंदर एक बेचैनी भी रहेगी, आप आगे बढ़ने की कोशिश में भी लगे रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है, उन तमाम लोगों से मोहतात रहना है जो आपके खिलाफ काम करते हैं, या वो तमाम लोग जो आपको पसंद नहीं करते, या फिर जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं, उनसे आप लोगों ने थोड़ा मोहतात होकर चलना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपके खिलाफ कोई काम हो सकता है, या आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ बातें हो सकती हैं। तो स्कॉर्पियंस, अब आपके सामने बहुत से नए मौके भी आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप जॉब कर रहे हैं तो आपको नई अच्छी और बेहतर जॉब ऑफर भी आ सकती है। और अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो अब आपको जॉब की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जो कोशिश करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, चाहे जॉब है या कारोबार है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, बल्कि बहुत से स्कॉर्पियंस अब कुछ नया सीख भी रहे होंगे, जैसे आप अपनी जॉब या कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल
कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए मशवरा है कि अब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। आने वाले 7 साल तो आप लोगों को लाजमी जहन में रखने होंगे कि आने वाले 5 साल बाद या 7 साल बाद आप खुद को कहां पर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए एक तरह से टेक ऑफ का टाइम है। आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, उसके रिजल्ट आपको इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव ही मिलेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उन्हें इस पूरे महीने में बहुत संभल के चलना होगा। मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक आपने बहुत मोहतात ड्राइव करना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, या फिर आपका गाड़ी पर खर्चा हो सकता है। आप गाड़ी पर खर्चा करना चाहेंगे, गाड़ी की मरम्मत करवा सकते हैं, तो इन चीज़ों पर आप लोगों के अखराजात बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो अभी टीन एज में हैं, जो मैरिड नहीं हैं, जो सिंगल हैं, उन्हें अपनी कंपनी का ख्याल रखना होगा। अगर आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा स्कॉर्पियो है तो आपने अपने बच्चे पर नज़र रखनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में वो किसी गैर इखलाकी एक्टिविटी में जा सकता है। तो आपने अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, क्योंकि आप लोग इस ड्यूरेशन में बहुत बेचैन रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। और हाँ, अब आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो ये जो नए ताल्लुकात आप लोगों के बनेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके कामों में मदद करेंगे, आपको कुछ नया सीखने में मदद कर सकते हैं, आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो आपने इन ताल्लुकात से फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करनी है। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। अब सजिटेरियंस देखिए, जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, आप बहुत आज़ाद रहना चाहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, आप लोग हमेशा कुछ नया करने की जुस्तजू में रहते हैं, एक मुतजस्सिस तबीयत आपकी रहती है। तो अब ये जो आपकी एनर्जी है, सूरज आपके 4th हाउस में होगा एक पूरा महीना, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपना घर, अपने घरेलू मामलात या घर को बेहतर बनाना, घर को तब्दील करना, नया घर खरीदना या घर के साथ जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। और हाँ, अब आपका रूहानियत, मज़हब की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। अब आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, बल्कि आपकी वालदा किसी न किसी मामले में आपकी मदद भी करती रहेंगी। सेहत के हवाले से आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, बल्कि वो तमाम लोग जिनकी सेहत ख़राब रहती है उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। अब आप लोगों का काम कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं
किसी नई जगह पर जॉब चाहते हैं तो आप लोगों को इस महीने में कोशिशें बहुत तेज करनी है, क्योंकि अब आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। आपको कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि जहां से आप लोग टेक ऑफ कर सकेंगे। तो आने वाला जो टाइम है आप लोगों की तवज्जो अपने करियर पर भी रहेगी और अपने घरेलू मामलात पर भी आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। फैमिली मेंबर्स के साथ आपके ताल्लुकात अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब रही है, मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं, तो अब कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है कि जिसके बाद आपके ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की जज्बाती इमोशनल जो नीड्स हैं वो पूरी करने की कोशिश आप करेंगे। हाँ, फैमिली कनेक्शन हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, या कोई गेट टुगेदर हो सकती है, कोई अफ्तार पार्टी हो सकती है कि जिसमें बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ ऐसे दोस्तों से, कुछ ऐसे रिश्तेदारों से भी मुलाकात होने का इम्कान है कि जिनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में कुछ माजी की बातें, बचपन की यादें आपको सता सकती हैं, या फिर अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक रहा है तो वो मोहब्बत का ताल्लुक या वो रिश्ता दोबारा से लौट के आ सकता है, या वो पुरानी यादें आपको सताती रहेंगी। इसके साथ साथ अब आप लोग अगर अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जमीन प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, या ऐसी चीज़ों के बारे में आपकी डिस्कशन रहेंगी, ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, गैर ज़रूरी बातों पर भी गुस्सा आ सकता है। और हाँ, वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या जिन्हें खून के हवाले से कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आप लोगों ने इस ड्यूरेशन में ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई अचानक से पैसा कमाने वाले काम करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर तो सकते हैं, लेकिन आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फर्ज करें कि आपने 1000 रुपया कहीं इन्वेस्ट करना है, तो कोशिश करें कि 500 रुपया इन्वेस्ट करें और 500 बचा के रखें। अगर आपने अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह पर इन्वेस्ट कर दी तो नुकसान का खतरा रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करनी। बहरहाल ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में दशा किसकी चल रही है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में लॉटरी, प्राइज बॉन्ड जीतने के चांसेस भी रहेंगे। कोई डूबी हुई रकम जिसको आप समझ रहे थे, फर्ज करें आपने किसी कारोबार में पैसा लगाया तो आपको महसूस हो रहा था कि यह पैसा डूब गया है, तो इस ड्यूरेशन में वो डूबी हुई रकम आपको मिलने के चांसेस बहरहाल रहेंगे। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन, बुर्ज जल्दी, कैप्रिकॉनियंस, अब सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है
और सूरज की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के 3rd हाउस में होगी। अब देखिए कैप्रिकॉर्नियन, जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, आप लोग हमेशा आगे बढ़ने की जुस्तजू में रहते हैं। कुछ पैसा इकट्ठा करना, कारोबार को बेहतर बनाना, नई जॉब की तरफ जाना या कुछ नए आइडियाज पर काम करना, ताल्लुकात बनाना, ताल्लुकात से फायदा उठाना, ऐसे तमाम चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो वैसे भी रहती है। और अब मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक आपकी ये तवज्जो, आपका ये ध्यान, रुझान कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूरज आपके 8वें घर का लॉर्ड होते हुए आपके 3rd हाउस से गुजरेगा। और तीसरा घर आपके बहन भाइयों का घर है, ट्रैवल का घर है, आपकी सोशल लाइफ का घर है। तो सूरज की इस ट्रांजिट के बाद एक तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ बड़े फायदे आप ले सकते हैं, वो काम आप करवा सकते हैं दूसरों से, वो काम ले सकते हैं जो आप अब तक नहीं ले पा रहे थे, या आप हेजिटेट कर जाते थे, आप शर्मा जाते थे, या आप किसी वजह से चुप कर जाते थे। तो अब आप लोग अपनी बात कह सकेंगे। वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, या आपके ज़िंदगी में सफ़र है, ट्रैवल करना पड़ता है काम कारोबार के सिलसिले में, तो अब आपको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ रास्ते खुलते हुए नज़र भी आएंगे। नए ताल्लुकात बनेंगे, नए ताल्लुकात से आप लोग फ़ायदा भी उठा सकेंगे। आपके करीबी लोग, ख़ास तौर पर आपके जो छोटे बहन भाई हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने छोटे बहन भाइयों की कुछ बातें बुरी भी लगती रहेंगी। आप उनकी बातों से या उनकी हरकतों से आप लोग थोड़ा नाखुश भी रहेंगे, लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे, उनसे आप फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, या आप उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसके साथ साथ आपका रूहानियत की तरफ, मज़हब की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा, ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करेंगे। और अगर आप किसी ख़ास मकसद को पाने के लिए ज़िक्र अज़कार करते हैं या वज़ाइफ करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ये जो चैलेंजेस, मुतवक्के चैलेंजेस हैं, वो नहीं आएंगे। आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो अब आप लोग वो सफ़र कर सकेंगे, सफ़र से आपको फ़ायदा ही होगा। इसके साथ साथ वैसे भी सूरज का राहु के साथ एक जोड़ भी बन रहा है, तो आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे, और आप अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आप जहां कहीं भी अपना पॉइंट रखें, लोग आपके पॉइंट की, आपकी राय की तनकीद करें, उस पर उसके खिलाफ ना जाएं। तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई भी आपकी ज़ात या आपकी तबीयत, आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात करता है, तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। अचानक से गुस्सा आएगा, धमाके की तरह गुस्सा आ सकता है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका आम लोगों के साथ राबता रहता है। नए नए लोगों से आपको मिलना पड़ता है, जैसे आप सियासत में हैं, मार्केटिंग सेक्टर में हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सफ़र में हैं या आपके मामलात ऐसे हैं कि आपको सफ़र करना पड़ता है, बहुत अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि ख़ास तौर पर ये वक्त उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, और जो वीज़े के मामलात हैं उनमें भी आपको आसानियां मिलेंगी। आप लोग अगर कोई ऐसे मामले में नहीं भी हैं, तो आपका दूसरे ममालिक के बारे में जानने का एक जो जोश है वो बढ़ जाएगा। दूसरे ममालिक के कल्चर, ट्रेडिशंस के बारे में जानना चाहेंगे, उनको खोजना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपके वालिदैन बड़ी उम्र के हैं, तो आपने अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में
सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियस, अब सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है और सूरज की ये जो ट्रांजिट है मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक, ये पूरा एक महीना आपको एक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, दूसरा आप लोगों की बातचीत के अंदर एग्रेशन आ जाएगा, बड़ा जोश आ जाएगा, तीसरी बड़ी अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में आपके पैसे के मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। ये तीन चीज़ें पूरे फोकस में रहेंगी। तो अब देखते हैं कि सूरज की यह ट्रांजिट आपको किन किन सेक्टर्स में किस किस तरह फायदा पहुंचाएगी या फिर आपको कहां मोहतात होना पड़ेगा। अब देखिए, सूरज आपके सेकंड हाउस से गुजरेगा तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, कि जोश बढ़ जाएगा, बड़े जोशीले हो जाएंगे और आप लोग चाहेंगे कि हर कोई आपकी बात माने। आप एक कमांडिंग पोजीशन पर रहेंगे, आप हुक्म देना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप ही की बातों को माना जाए। खास तौर पर यह वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो आपके पास ऐसी दलीलें होंगी कि आप दूसरों को आसानी से कायल कर सकेंगे, अपने दलाइल से आप लोग कायल कर सकेंगे। तो वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, टीचर हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। मार्केटिंग के सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक तो आप दूसरों से अपने काम निकलवा सकेंगे, अपनी बात मनवा सकेंगे, नई डील्स आप कर सकेंगे और आपको फ़ायदे भी पहुंचेंगे। फ़ायदे आपको फाइनेंस की सूरत में आएंगे, पैसा आप लोगों के पास बेहतर हो जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम में तेज़ी आएगी। और वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर रह के काम कर रहे हैं, अब उन्हें अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से परदेश में हैं, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं या अपने घर से दूर रह के काम कर रहे हैं, तो मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक ये जो एक महीना है, इस ड्यूरेशन में आप अपनी फैमिली के साथ मिल सकेंगे, उनके साथ टाइम गुजार सकेंगे। और ये वक्त उन तमाम एक्विश लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो गैर शादीशुदा है। अगर तो आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको रिश्ते की तलाश में तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप रिश्ते की तलाश करेंगे तो आपको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता भी मिल जाएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका खुफिया उलूम की तरफ रुझान बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा, या इन उलूम से आप मदद ले सकते हैं, आपके मामलात में बेहतरी आएगी। आप इनसे हेल्प अगर लेते हैं तो आपके आने वाले जो मामलात हैं, जो आने वाले सालों में आप प्लान कर रहे हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरह से फैसला कर सकेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है, बल्कि मामलात को जितना डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकें वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका काम नए लोगों से मिलना है, सियासत में है, मार्केटिंग सेक्टर में है, तो आप लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए ये वक्त बेहतर है, आपको कोशिश करना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो अब ये बिल्कुल सही वक्त है। इस वक्त आपको वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं या जॉब कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो अब आपको
इस महीने कोशिश करनी चाहिए। आपको इंशाल्लाह बेहतरी मिलेगी, खुशी की खबरें मिलेंगी। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। अब सूरज आपके पहले घर में आ रहा है। सूरज की ये जो ट्रांजिट है आपके लिए मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक आपके पहले घर में सूरज ट्रैवल करेगा। और सूरज की ये जो ट्रांजिट है खास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरज की इस ट्रांजिट के बाद आप लोगों के वो तमाम रुके हुए काम जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के वो तमाम मामलात जो एक अरसे से अटके हुए थे, मामले सर्द हो गए थे, तो उनके अंदर तेजी आ जाएगी। अब आप लोग इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा तब्दीलियां महसूस भी करेंगे, क्योंकि सैटर्न भी अपना घर बदलेगा, सूरज आपके पहले घर में है, राहु के साथ एनर्जीज दे रहा है। तो ये आप लोगों को बहुत क्रिएटिव भी बनाएगा, आप लोगों को बाअख्तियार बनाएगा, दूसरों को मुतासिर कर सकेंगे, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातें मनवा सकेंगे। आप लोग अगर एक लीडिंग पोजीशन पर हैं तो बड़ी आसानी से अपने काम निकलवा सकेंगे, दूसरों को कायल कर सकेंगे। खास तौर पर वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे अगर आपका प्रमोशन होने वाला था तो प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, या आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, आपकी अख्तियारात बढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर अब तक किसी टीम का हिस्सा थे, अब आप उसी टीम के लीडर बन सकते हैं, उस टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम पाइसियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, या फिर आप जुडिशरी के साथ जुड़े हुए हैं, अदालती मामलात में हैं, थाना कचहरी के मामलात में हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपका थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहां से आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, तकब्बुर बढ़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों को कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो छोटे छोटे मामलात जो अटक रहे थे, छोटी छोटी जगहों पर जो रुकावटें आप फेस कर रहे थे, अब वो रुकावटें कामयाबियों में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो जब कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तकब्बुर भी आएगा, तो आपने इस तकब्बुर से बचना है। हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ये जो गुस्सा है इसको कंट्रोल रखना है, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान ये जो गुस्सा है या ये जो ईगो इश्यूज है ये खराब कर सकते हैं, खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। और हाँ, आपने उन तमाम लोगों से भी होशियार रहना है जो चोरी छुपे आपके खिलाफ बातें करते हैं या आपकी पीठ पीछे कुछ साजिशें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपने मोहतात रहना है और होशियार भी रहना है। और ख़ास तौर पर इस ड्यूरेशन में आपका माजी का कोई ताल्लुक, माजी का कोई रिश्ता, वो कोई दोस्त हो सकता है, वो कोई माजी की मोहब्बत हो सकती है, वो आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ सोचें सोच सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपने होशियार रहना है। वैसे
आगे बढ़ने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, आपको अब अपने लिए कुछ शॉपिंग भी करनी चाहिए, नए कपड़े, नए जूते खरीदें, क्योंकि अब आप लोगों की ज़ात के अंदर एक मगनातीसी कशिश भी आएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको ज़्यादा पसंद किया जाने लगेगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक आप लोगों को थोड़ा संभल के भी चलना होगा, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ मामलात आपको परेशान कर सकते हैं। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।